नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज एंकर आराध्या और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। पेश है आज की सभी बड़ी और ताजा खबरें विस्तार से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 और 9 अक्टूबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं। यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर रखा गया है। इस यात्रा के दौरान वह पीएम मोदी से व्यापक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जिसमें विजन 2055 के तहत व्यापार, रक्षा, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सीईटीए जैसे ट्रेड एग्रीमेंट पर विशेष चर्चा होगी। दोनों देश ग्लोबल फिनेटेक फेस्ट में भी भाग लेंगे। इससे भारत यूके के आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक और रक्षा संबंधों में बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह द्वारा भारत और ब्रिटेन के बढ़ते कारोबारी व रणनीतिक रिश्तों के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। हाल ही में दोनों देशों के मध्य सीईटीए समझौते पर भी दस्तखत हुए हैं, जिससे 99% से अधिक भारतीय सामानों को ब्रिटेन में टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी। अनुमान है कि अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $100 अरब तक पहुंच सकता है। इंडियन शेफ, योग ट्रेनर और आर्किटेक्ट के लिए वीजा और नए मौके भी मिलेंगे। असम के चर्चित गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमय मौत मामले में जांच निर्णायक मोड़ पर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जुबीन गर्ग के विसरा की रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक आ जाएगी, जो यह बताएगी कि उनकी मौत जहर से हुई या अन्य किसी कारण से। शर्मा ने जहर की खबरों को मीडिया की उपज बताया और कहा कि जांच सभी कोणों से तेज की गई है। मामले में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, जिसमें 4 लोग, मैनेजर, ऑर्गेनाइजर समेत 2 बैंड मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी बिंदुओं की जांच के बाद 11 अक्टूबर तक पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। यह केस न सिर्फ साजिश और हत्या के आरोपों के चलते हाई प्रोफाइल बन गया है, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक रसूख, पुलिस व्यवस्था और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल भी शामिल हैं। असम सरकार ने पारदर्शिता के लिए मामले की न्यायिक जांच और सिंगापुर पुलिस से सहयोग की अनुमति दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को सौंप दी गई है, जबकि अंतिम निर्णायक रिपोर्ट का पूरे देश को इंतजार है। तमिलनाडु के 13 जिलों में स्थानीय मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चेन्नई, मदुरई, रामनाथपुरम, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सलेम, तिरुपत्तूर, नमक्कल, तिरुचिरापल्ली, डिंडीगुल, थेनी, विरुधुनगर और शिवगंगा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमें और किसान सतर्क हैं, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की पूरी आशंका है। मौसम विभाग ने किसानों और नागरिकों से अपील की है कि अपना शेड्यूल इन हालात को ध्यान में रखकर तय करें। गुरुवार तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में हल्की से भारी बारिश जारी रहने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग की नई चेतावनी और हाल के भूस्खलनों के चलते वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक बंद रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आदेश जारी हुआ है कि यात्रा 8 अक्टूबर से फिर शुरू होगी। शेड्यूल अपडेट्स के लिए यात्री सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया पर नजर रखें। पिछले 2 महीनों में लगातार हो रहे भूस्खलन में दर्जनों यात्रियों की जान गई थी, जिसके बाद यह फैसला तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता पर लिया गया है। श्राइन बोर्ड ने कटरा से भवन रूट के किनारे रहने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और मौसम सुचारू हो जाने पर ही यात्रा की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मौसम साफ होने पर पूरी सुरक्षा के साथ यात्रा पुनः बहाल होगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर करवट लेने को है। मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी तेज बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, गरज चमक और हल्की ठंड का आगमन। आज शाम से ही बादल घिरे रहेंगे, कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन राजधानी समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में झमाझम बारिश और तापमान में गिरावट आने की संभावना है। बारिश और हवा चलने से प्रदूषण स्तर AQI फिलहाल अच्छा बना रहेगा। मौसम विभाग ने यात्रा और बिजली के खंभों से दूरी रखने की सलाह दी है। 8 अक्टूबर से मौसम सामान्य होने का अनुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजरायली सेना की तैनाती के लिए नया नक्शा और 20 सूत्री शांति योजना पेश की है। नक्शे में नीली, पीली और लाल रंग से बफर जोन तय किया गया है, जिससे इजरायली आर्मी की तैनाती सीमित रहेगी और आगे के चरणों में सेना क्रमशः पीछे हटेगी। इजरायल इस रेखा पर सहमत हो गया है और समझौता होते ही युद्ध विराम लागू किया जाएगा, जबकि बंधकों की अदला बदली, हमास का निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में निर्वाचित सरकार के गठन का सुझाव है। ट्रंप के प्रस्ताव को भारत, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत कई देशों का समर्थन मिला है, लेकिन हमास ने कुछ शर्तों पर अभी सहमति नहीं दी है। मिस्र में अगले सप्ताह वार्ता होगी। अगर हमास राजी होता है तो युद्ध जल्द खत्म हो सकता है।
नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंतिम दिन भारत छठे स्थान पर रहा। भारत को कुल 18 मेडल, 6 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य प्राप्त हुए। ब्राजील 37 पदकों के साथ शीर्ष पर है। भारत के लिए सुमित अंतिल, संदीप सिंह सरगर, शैलेश कुमार, रिंकू हुड्डा, निषाद कुमार और सिमरन शर्मा ने गोल्ड मेडल जीते। एकता भयान, सोमन राणा, दीप्ति जीवनजी, सुंदर सिंह गुर्जर, योगेश कथुनिया आदि ने देश को रजत पदक दिलाए। साथ ही प्रवीण कुमार, प्रीतिपाल, वरुण सिंह भाटी समेत अन्य ने कांस्य पदक जीते। भारत की टीम में 54 पुरुष और 19 महिलाएं थीं। यह प्रदर्शन भारतीय पैरा एथलीट्स के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा। नई दिल्ली में किडी विडी दिव्या मैराथन बच्चों की मैराथन में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष व भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल ने भागीदारी कर फिट इंडिया मिशन को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया के विजन को धरती पर उतारने और बच्चों, अभिभावकों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करने का यह एक अभिनव प्रयास है। दौड़ का आयोजन कर्तव्य पथ पर किया गया, जिसमें देश भर से हजारों बच्चों व उनके परिजनों ने प्रतिभाग किया। एनडीएमसी जलभराव, स्वच्छता और शहरी विकास पर भी कई जागरूकता प्रोग्राम चला रही है। कोलकाता के रेड रोड पर रविवार को दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस बार रिकॉर्ड 113 पूजा समितियां झांकियों के साथ भाग लेंगी। आयोजन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत राज्य के मंत्री, गणमान्य अतिथि व विदेशी मेहमान भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के लिए 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक डायवर्जन, ड्रोन से निगरानी और पॉइंट टू पॉइंट मूर्ति विजिट की तैयारी है। कोलकाता मेट्रो की अतिरिक्त विशेष सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 7 अक्टूबर को संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से पहली औपचारिक बातचीत करेंगे। राज्यसभा के सभापति बनने के बाद यह उनकी पहली संवादात्मक पहल मानी जा रही है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन मेघवाल, एल मुरुगन सहित कांग्रेस, टीएमसी, द्रमुक, आप, राजद, बीजद, माकपा, राकांपा, भाकपा, जेडीएस, एनसीपी, एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के प्रतिनिधि नेता शामिल रहेंगे। उपराष्ट्रपति संवाद और सदन की कार्यवाही में सौहार्द, कुशलता व लोकतंत्र की मजबूती के लिए द्विपक्षीय सहभागी सोच के पक्षधर माने जाते हैं। संसदीय मर्यादा और शीतकालीन सत्र से पहले यह बैठक देश की आगामी राजनीति के लिए अहम होगी। तो ये थीं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे भारत टाइम्स और मैं हूं आपकी एंकर आराध्या। देश दुनिया की हर ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।